राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी लगभग सुबह के 6:30 बज गए, 6 या 6:30 ही बजे होंगे। और बस चाय पी थी, उसके बाद फिर हम सब बैठ गए थे। 5-10 मिनट का आराम करने के बाद मैं तो लग गई हूँ अपने काम पर। और ये व्लॉग है कल का, यानी कि 20 मई वार मंगलवार। और बस झाड़ू लगाने का काम तो मेरा लगभग सारा निपट ही गया है, गोबर भरी का काम हो गया है। और ये लेकर आए थे कल कच्ची कैरी, तो बस आज सुबह सुबह थोड़ा सा आँच तैयार की है मैंने इनको भूनने के लिए। और कैरी को भूनने के लिए है ना ज़्यादा आँच की ज़रूरत नहीं रहती। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में देखिए भूबर बोलते हैं, जैसे राख बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा आँच लग जाएगी ना तो जल जाएंगी। बिल्कुल थोड़ी सी आँच में गर्म राख में ही कैरी भूनकर तैयार हो जाती हैं। और वैसे कच्ची कैरी की तासीर होती है गरम, लेकिन भूनकर आप पानी बनाएंगे, क्योंकि आज मैं तो इसका पानी बनाने वाली हूँ। बाकी पानी या चटनी कुछ भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये भुनी हुई कैरी का पानी। तो हमारी तो चाय हो गई थी, उसके बाद फिर ये कल रात का आधा तरबूज रखा था, तो बस मैंने ये बच्चों के लिए कट कर दिया। इनका भी हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और फिर देखिए गर्मियों के मौसम, गर्मी हो या सर्दी, हमारा तो चाय के बगैर काम नहीं चलता है। लेकिन हाँ, बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, अभी हमारे यहाँ स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। छुट्टियों में तो ये हो जाता है कि भाई बच्चे पूरा दिन घर पर रहते हैं। अभी जाएंगे और दोपहर को आएंगे 2:30 बजे। तो जी ये देखिए कैरी हमारी भुन गई है। बस मैंने तरबूज कट किया था और 1-2 काम और किया, इतनी देर में ही भुन गई थी। मैंने जल्दी ही चेक कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी सी भी ज़्यादा आंच लग जाएगी या ज़्यादा टाइम रहेगा तो ये जल भी जाएंगे। और दूसरा, इनका जैसे थोड़ा सा पानी रहता है ना वो निकल जाता है। तो जी चलिए अभी इनको तो रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। और तब तक मुझे निपटाने हैं अपने काम। काम की तो देखिए वैसे कोई कमी होती नहीं है, और सुबह सुबह थोड़ी सी ज़्यादा भागम भाग होती है। दूसरा, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि भाई जल्दी काम निपट जाए, आराम आराम से करेंगे तो इतना ज़्यादा भागम भाग नहीं होना पड़ेगा। लेकिन गर्मी का आप सबको पता ही है कि आजकल कितनी ज़्यादा हो रही है। तो बस चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी थी। खाना तो वैसे लगभग सुबह का जैसे गैस पर ही बनता है, कम बनाती हूँ मैं चूल्हे पर आजकल। पर यह है कि लिपाई पुताई तो डेली होती ही है। सुबह चूल्हे की लिपाई पुताई नहीं करते हैं तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और जैसे हम कोई भी काम करने लगते हैं तो वो हमारी रूटीन का हिस्सा भी हो जाता है। और ऐसे बोलते हैं कि भाई चूल्हे की लिपाई पुताई करे बगैर खाना नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि हम गैस पर साफ़ सफाई किए बगैर खाना नहीं बनाते हैं। और देखिए चूल्हा तो बस हमें एक बार लिपाई पुताई करनी पड़ती है चूल्हे की, तो और गैस को पता नहीं दिन में कितनी बार साफ़ करते हैं। तो बस अभी मैंने अंदर से सारा सामान उठा लिया और आ गई हूँ चूल्हे के पास। आज हवा नहीं चली थी तो सोचा चलो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, टिंडसी की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और कल के व्लॉग में आप सब ने इतना प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी अच्छे हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई कुछ भी सामान खरीदने से पहले हमें हमारा घर ठीक करवाना चाहिए था। तो मुझे तो हमारे घर में कोई कमी लगती नहीं। जितना हमें चाहिए था ना उससे भी कहीं ज़्यादा ही हमारा घर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और घर हम जैसे लोगों का एक ऐसा सपना होता है जिसको पूरा करने में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। सोचते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था, तो उस चक्कर में फिर हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरा ना करें तो ये तो कोई बात नहीं है। और एक बात ये भी हो जाती है कि जैसे हम घर में कोई भी चीज़ लेकर आते हो, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात मेहनत करने के बाद ही हम घर में घर लगा लीजिए या कोई भी सामान लगा लीजिए, अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर पाते हैं। तो जी देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब तो चलता ही रहता है। और सच बताऊं तो एसी लेने के लिए हमने सोचा भी नहीं था। हमारा काम तो कूलर से ही चलने वाला था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ एकदम से आ जाती है। और मेरा ये है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं इनको कभी ये नहीं बोलती हूँ कि ये नहीं लेना है या ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए हम औरतों की ज़िंदगी तो घर के इर्द गिर्द ही घूम कर रह जाती है। तो घर में कोई अगर नई चीज़ आती है, वो चाहे जैसे एसी तो लगा लीजिए गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, फिर चाहे कोई छोटी सी चीज़ ही क्यों ना आए, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये मैंने माँ के लिए प्लेट लगा दी है
और खाना बस बना कर रखूँगी, बाकी किसी का जैसे खाना नहीं हुआ था। और कैरी मैंने भून कर रख दी थी क्योंकि रितिका ने बना लिया था सुबह-सुबह आम का जूस। तो सब ने बस आम का जूस ही ले लिया था। उसके बाद फिर ये खाना मैंने बनाया है, अपना सारा काम निपटाया। फिर सोचा कि दोपहर में पीने के लिए कैरी का जूस मतलब मीठा पानी बनाकर रख लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी हम गुठली निकाल लेंगे और जितना भी गुद्दा है वो भी सारा निकाल लेंगे। और ऐसे हम जैसे चूल्हे में या आरा में भूनकर ये जो कच्ची कैरी का पानी बनाते हैं ना, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी रहती है और बाकी सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये लगा लीजिए कि ये एक तरह की देसी ड्रिंक है, क्योंकि आजकल तो जैसे ये ठंडा वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चली हुई हैं कि जब भी हमारा कुछ खाने पीने का ठंडा खाने पीने का मन करता है तो झट से दुकान में लेकर आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को बनाने में सबको झंझट लगता है, लेकिन वैसा ही ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। और वो चीज़ें तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम जीभ के स्वाद के लिए और अपने मन पर ना कंट्रोल करने की वजह से वो सब खाते पीते हैं। तो जी ये देखिए, अभी गुठली तो अलग निकाल देंगे, इसका गुद्दा है ना वो अच्छे से साफ कर लेंगे। वैसे कच्ची कैरी रहती है ना जिसके अंदर गुठली नहीं रहती, वो तो बड़े ही अच्छे से भुन जाती है। उसमें तो ये लगा लीजिए कि बस बिल्कुल छोटी सी गुठली निकलती है। जो थोड़ी सी पक्की रहती है उसमें ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा मोटी गुठली निकलती है। तो इस काम को करने में आपको यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ये लगा लीजिए कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैंने गुठली वगैरह अच्छे से साफ करके सारा गुद्दा निकाल लिया था और अभी इसको हम मिक्सी में घुमा लेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी घुमा सकते हैं, लेकिन बाहर हो गई थी धूप। धनिया पुदीना मैंने साफ करके रख दिया था तो उसकी भी चटनी पीस ली है। तो ये मैंने ले लिया है ठंडा पानी और इसमें सबसे पहले तो ये जो हमने कैरी मिक्सी में घुमाकर तैयार की थी ना, ये डाल दी हैं। उसके बाद फिर इसमें आप अपने हिसाब से जैसे मिर्च मसाले जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे भुना हुआ जीरा डाल दिया, साथ में थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और 2-3 चम्मच इसमें मीठा डालें। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और साथ में ये जो हमने धनिया और पुदीने की हरी चटनी बनाकर तैयार की थी ना, 2-3 चम्मच ये डाल देंगे। और ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट पानी बनकर तैयार हो जाता है, आप एक बार बनाकर देखिएगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और स्वाद में अच्छा नहीं है, पीने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी खुशी खुशी पी लेते हैं, क्योंकि सेहत के मामले में हम कभी भी कुछ भी बनाने चलते हैं ना तो बच्चों के नखरे रहते हैं, उनको कुछ भी खिलाना पिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पानी इतना अच्छा लगता है कि बच्चे एक बार भी मना नहीं करते हैं, बल्कि हमारे घर में तो ये रहता है कि कब बनेगा। लेकिन धनिया पुदीना नहीं था ना, इसी चक्कर में मैंने अभी तक बनाया नहीं। तो कल ये काफ़ी सारा ये धनिया और पुदीना लेकर आए थे, तो मैंने साथ में कैरी भी मंगवा ली थी। तो बस सोचा चलो आज तो पानी बनाकर तैयार करते हैं। तो जी पानी तो हमारा तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना और काफ़ी सारी बर्फ़ डाल दी है। देखिए गर्मियों का मौसम है तो कोई भी चीज़ हो ठंडी ठंडी ही होनी चाहिए। मैं तो आम का जूस पी रखा है। ये हो गई है हमारी देसी ड्रिंक तैयार। आप सब यहाँ एकदम ठंडी ठंडी। ओह माय गॉड, ये भी इसमें फ्रिज में धर उठा के नो इसमें और ना उड़ा कौन गए फ्रीज में और ना बे ना। तो देखते हैं। अरे इसका फ्रीज ठू क्या पड़ा है घी दूध का ये। पापा भाई मुझे ठंडा रहेगा और कौन आवा इसमें यो ढक्कन सुधा कौन आवा, बिना ढक्कन का तो फिर आवी जमाए टुटन होगी बेचारी जाली भी सारी। तो जी बस अभी इत्मीनान से बैठकर अपनी ये देसी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये भी आ गए हैं खेत से और सुबह इनकी स्कूल जाने की तैयारी थी, उसके बाद फिर हो गई है छुट्टी। दोनों बहन भाई बैठ गए हैं अभी स्कूल का काम करने के लिए। और अभी मुझे तो किचन की साफ सफाई करनी है, बर्तन वगैरह रखे हैं वो साफ करने हैं।
पर थोड़ी सी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी। एक तो ये होता है कि बस बाहर का काम सारा निपट जाता है ना, फिर उस अंदर के काम का तो ये है कि भाई चलता रहेगा, थोड़ा बहुत जैसे रुक कर भी कर लेते हैं। मेरा तो ये है कि भाई सुबह सुबह बस मुझे बाहर का काम टाइम से निपटाना रहता है, अंदर के काम तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, बैठ गई उठ गई बातें करते करते। तो जी बस अभी खाना पीना सबका हो गया है, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और हमारी देसी कोल्ड ड्रिंक भी लगभग सारी ख़त्म हो गई है, बस 1 गिलास के आसपास बची थी। तो ये हम छान कर रख लेंगे, क्योंकि जो भी मिर्च मसाले सब डाले थे ना वो नीचे रह गए थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें मिक्सचर सा बचा हुआ था, तो मैंने छलनी में से निकाल दिया था। और उसके बाद फिर अभी बज गए हैं शाम के 4:30 या 5 बज गए हैं, दोपहर किया है आराम। और अभी मुझे जाना था रितिका के कपड़े लेने के लिए, लेकर तो ईशांत के भी कपड़े आने थे मुझे गर्मियों में पहनने के लिए, लेकिन मिले नहीं, सिर्फ रितिका के ही कपड़े आए थे, वो भी एक जोड़ी ही। गर्मियों का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा था कि इनके लिए कैपरी वगैरह लेकर आऊँगी, लेकिन वो तो मिली नहीं। और एक ये मेरी साड़ी रखी थी, ये मुझे तैयार करवानी है, इसका कपड़ा थोड़ा सा हल्का है। देखा सही है, गर्मी कौन लागन है बस। तो सुतरा लागे बेटा, कौन गुंडा लागता मैंने कह दिन है। तो जी ये लेकर आए हैं रितिका की एक नई ड्रेस गर्मियों में पहनी, गर्मियों में तो सभी से पहने हैं ठीक। और एक ये नई टी शर्ट बिल्कुल छोटी सी, सुल्टी तो कर इसने। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी इतनी सुथरी टी शर्ट है यार, मेरे देख दी पसंद आई थी ठीक। तो जी अभी बज गए हैं 7:30, काम तो वैसे हम हमारा निपटा कर ही गए थे, बस अभी आए हैं और इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं, कैपरी वगैरह लेकर आए थे वो तो मिली ही नहीं। तो ये बस ये 2 रितिका के एक टी शर्ट और एक ये सेट पूरा लेकर आई। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, खाना वाना बनाएंगे, थोड़े से चाय पानी के बर्तन रखे हैं वो धुलने हैं, और इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं। सुबह की थोड़ी सी सब्जी रखी है, थोड़ी सी चटनी बना लेंगे, बाकी सब्जी वगैरह कुछ बनानी नहीं। चलिए झटपट से अपना ये काम और समेट लेते हैं। तो जी बस अभी ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए हैं अपना स्कूल का काम करने के लिए, और हम चलते हैं चूल्हे के पास। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।